चलिए चलते हैं चाय खाने। अब आप सोच रहे होंगे चाय खाने? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, चाय खाने। एक ऐसा देश जहाँ चाय पी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। एक ऐसा देश जो अंधविश्वास से घिरा है। एक ऐसा देश जिसके मंदिरों में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। एक ऐसा देश जो हमारे देश के पास जरूर है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अब तक नहीं जानते थे। एक ऐसा देश जहाँ पर आप अपने बर्थडे पर बाल नहीं कटवा सकते। एक ऐसा देश जिसने बहुत संघर्ष किया, आज भी कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए अपने पड़ोसी के बारे में। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है म्यांमार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, म्यांमार ऑफिशियली तौर पर द रिपब्लिकन ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के रूप में जाना जाता है। ये पूर्वी एशिया में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। इसी के साथ ये हमारे राज्य नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। टोटल एरिया 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, हालांकि कम आबादी वाला देश है और यहाँ के लोग मोटरसाइकिल चलाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस देश के इतिहास के बारे में। दोस्तों, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता था और एक समय तो इसे रंगून भी कहा जाता था। वो गाना आपने सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ये इसी देश की बात हो रही है। दोस्तों 1989 में इसका ऑफिशियल नाम बर्मा संघ से बदलकर म्यांमार संघ कर दिया गया और इसी के साथ छोटे आबादी वाला ये एक बड़ा देश बन गया। 90% जनसंख्या इसकी बौद्ध धर्म का पालन करती है। हालांकि यहाँ पे हिंदू, इस्लामिक और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो वास्तव में अपने अनूठे, स्वस्थ और सुगंधित सलाद के लिए जाना जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ का सलाद बहुत फेमस है और इसी के साथ दोस्तों ये वो देश है जहाँ पर चाय पी नहीं बल्कि खाई जाती है। थोड़ा अजीब आपको जरूर लगेगा, लेकिन म्यांमार में आप चाय को एक पेय के रूप में नहीं बल्कि सलाद के रूप में खाते हैं। म्यांमार में देश का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यंजन लाहपेट थो है, जो कि एक सैलेड है। हालांकि ये एक चाय है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों म्यांमार में मछलियाँ और स्तनधारियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन इसकी पहचान हाथियों, समुद्री गायों, जंगली भैंसों, बाघों और तेंदुए से होती है। यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियाँ हैं। अगर आप नेचर लवर है या एनिमल लवर, सीरियसली आपको ये देश बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मंदिरों में हीरे जवाहरात बसते हैं। श्वेतागोन पगोड़ा को हीरो से सजाया गया है दोस्तों। झिलमिलाता हुआ स्वर्ण स्तूप न केवल पूरी तरह से सोने की सैकड़ों परत से ढका हुआ है, बल्कि इसका जो शिखर का भाग है वो 4,500 से अधिक हीरो से सजा हुआ है। शिखर पर सजा सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। इसी के साथ ये जगह अपने आप में बहुत खास है। वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। धार्मिक दुनिया के आश्चर्यों से भरी है ये जगह। वास्तुकला, मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ है यहाँ खास। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन माणिक भी मिलते हैं। म्यांमार अपने बेहतरीन माणिक के लिए भी जाना जाता है। अगर आपको सही चीज लेनी है तो यहाँ आ जाइए। दोस्तों आपको पता है ये देश अंधविश्वास से भी घिरा हुआ है। म्यांमार में सोमवार, शुक्रवार और अपने बर्थडे पर कोई भी बाल नहीं कटवा सकता। और हाँ, आप इसके बारे में सोचिएगा भी मत। इसी के साथ म्यांमार में अप्रैल में नया साल मनाया जाता है और इसमें एक रिवाज है पानी फेंकने का। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि पानी फेंकने से आपके जो पहले के यानी पिछले साल के जो दुर्भाग्य होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपको सौभाग्य मिल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इस देश के बौद्ध भिक्षु न केवल आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, बल्कि जब भी देश को जरूरत होती है तो वो अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। साल 2007 की बात है, जब देश में सैन्य शासन के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी, तो इसमें भिक्षु सबसे आगे थे और उसे सैफरन क्रांति का नाम दिया गया था। इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं ने किया था दोस्तों। जी हाँ, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों इस देश ने न्याय के लिए बहुत संघर्ष किया है और यही वजह है कि ये आज खड़ा हुआ है। दोस्तों आपको पता है, धीरे धीरे इसने खुद को विकसित किया है और अब यहाँ पर लोग आने लगे हैं इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि इस देश में आपको कहीं कहीं गंदगी मिलेगी, अव्यवस्था मिलेगी, क्योंकि विकासशील देश है, खुद को डेवलप कर रहा है। यहाँ के
लोग भी अपनी कंट्री के बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हाँ एक बात है, ये लोग आपसे मिलते बहुत प्यार से हैं। एक चीज और है जो इस देश में बहुत ज्यादा मैंने देखी, वो है प्रोस्टिट्यूशन। हालांकि अवैध है यहाँ पर वेश्यावृत्ति, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ खुल्लम खुल्ला ये काम होता है। आपको एक शोकेस की तरह प्रेजेंट किया जाता है और आप यहाँ पर इजीली प्रोस्टिट्यूशन के धंधे को फलते फूलते देख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इस पर बैन लगाने की, लेकिन फिर भी ये जगह अपने आप में प्रोस्टिट्यूशन का एक अड्डा बना हुआ है। कभी कभी तो ये भी लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में पहचानी जाए। खैर दोस्तों, ये तो समस्या आपको हर देश में मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखेंगे तो देखने के लिए बहुत सारी जगह है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं यांगोन शहर। यांगोन भारत में मुंबई जैसी चहल पहल वाला शहर है। बहुत ही भीड़ भाड़ मिलेगी आपको। 99 मीटर ऊंचा सोने से ढका हुआ पगोड़ा और स्तूप है यहाँ पर। ये कंडोजी झील से पश्चिम में सिनगुट्रा पहाड़ी पर है और पूरे यांगोन शहर से ऊंचाई पर है। ये इस देश के सबसे खूबसूरत पवित्र बौद्ध स्मारकों में से एक है। इस भव्य स्मारक के कोने के स्तूप पर हीरे और कई तरह के वाणिज्य जड़े मिलेंगे। ये बर्मा का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पगोड़ा माना जाता है। इसमें पिछले 5 बुद्धों की कुछ यादगारें हैं, जिसे देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ जाते हैं। किसी के वस्त्र हैं तो किसी की पानी की छन्नी, तो किसी की छड़ी और किसी के बाल। जी हाँ, गौतम बुद्ध के तो बालों के 8 रेशे यहाँ पर हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं बागान शहर। बागान म्यांमार में स्थित एक प्राचीन शहर है। यहीं पर प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल आनंद मंदिर भी है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वे ने आनंद मंदिर की मरम्मत के लिए काफी सराहना की थी। ये अनेक शानदार मंदिरों का घर है। प्राचीन मंदिरों का नजारा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर घास के विशाल मैदान है, बौद्धों के शानदार मठ है, भव्य स्मारक हैं और शासकों की धर्मनिष्ठा का प्रमाण दिखता है। पगोड़े यानी बौद्ध स्तूप आपके लिए बहुत ही खास होंगे। इसी के साथ प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये है खूबसूरत झील इनले झील। म्यांमार में इनले झील की अपनी ही खासियत है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इसे अपने हाथों से बनाया है। झील चावल के खेतों से घिरी है। झील की एक खासियत है, पैरों से यहाँ पर नौकाएं चलाने वाले मछुआरे आपको दिख जाएंगे, जो एक परंपरा दिखाएंगे। विशेष चप्पू होते हैं। हालांकि अब चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये आपको दिखे तो सीरियसली आप समझिएगा कि आपको कुछ खास दिख गया। इनले झील अपने तैरते द्वीपों पर बाग बगीचों और तैरते गांवों के लिए प्रसिद्ध है। रंग बिरंगे तैरते बाजार आपको अट्रैक्ट करेंगे और ये सिर्फ आपको ही नहीं, दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, ये है ताउंग कालत मठ। पोपा पर्वत के पास ही एक और पहाड़ है जिस पर पोपा ताउंग कालत मठ है। ऊंचाई पर बने इस अद्भुत मठ से चारों ओर के मैदानों की प्रकृति शानदार दिखती है। खूबसूरत नजारा दिखता है। यहाँ पहुँचने के लिए 777 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होकर आइएगा, थकिएगा नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ना है और उसे देखना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर है बहादुर शाह जफर की मजार भी। आपको पता है, बहादुर शाह जफर की मजार पर काफी लोग आते हैं इनके बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। दरअसल ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। ये मजार म्यांमार के यंगून में है और बहादुर शाह जफर की मौत साल 1862 में हुई। 89 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी और उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में दफना दिया था। तब से ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जाना जाता है। आई होप दोस्तों ये खूबसूरती और ये जगह आपको अच्छी लगी होगी। कब जा रहे हैं म्यांमार, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।